हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट 3 AWS स्कीमा कन्वर्जन टूल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आगे डेटाबेस का नाम आता है _DBO लगकर वो स्कीमा नेम बनाता है और उसी को हम PG एडमिन के अंदर देख सकते हैं। लेकिन क्या करें, हमें तो सेम डेटाबेस का नाम चाहिए जैसे यहाँ पे मेरा, वैसे ही मुझे वहाँ पे चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक्चुअली एसक्यूएल सर्वर और पोस्टग्रे के अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आए, अपना डेटाबेस बनाएंगे उसी नाम से जिस नाम का हमें चाहिए। तो मुझे वहाँ पे यूट्यूब डेमो है तो मैंने यहाँ पर भी नाम डाल देता हूँ यूट्यूब डेमो, YT डेमो। और ओनर क्या है, वही यूजर मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे वहाँ पे ऐसे यूज करते हैं यहाँ पे पोस्टग्रे से यूज कर रहा हूँ और इसको बना देता हूँ। तो मेरे पास ये एक एम्प्टी डेटाबेस बनकर आ गया है। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई स्कीमा नहीं है, लेकिन मुझे अब वो मेरा डेटा DBO स्कीमा के अंदर चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वापिस अब यहाँ पर आता हूँ, जो मेरा टारगेट है अब इस चीज के लिए मुझे थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा टारगेट तो पोस्टग्रेसक्यूएल के साथ कनेक्ट है। तो अब उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, मुझे कनेक्ट करना है अपने क्या कहते हैं, अपने पोस्टग्रे के यूट्यूब वाले डेटाबेस के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, करंट प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ यस। ठीक है, प्रोजेक्ट सेव हो जाता है और उसके बाद मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम पूरा सेम करने वाले हैं, पहले हम सोर्स ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अपना सोर्स यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो सोर्स कैसे ऐड करते हैं वो मैंने सेकंड वीडियो में भी बता रखा है। उसके बाद हम अपना टारगेट ऐड करने वाले हैं। अब टारगेट के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, यूट्यूब डेमो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूट्यूब डेमो और पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा जो मास्टर पासवर्ड होता है वो डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। तो ये हो गया मेरा कनेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे यूट्यूब डेमो को उसके अंदर डालना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट मैपिंग पे किया। अब ये तो मेरी मैपिंग होगी। अगर मैं अभी ऐसे मैपिंग बनाऊंगा और डाल दूंगा तो वो यूट्यूब डेमो के अंदर मेरी एक स्कीमा बनेगी YT डेमो _DBO, लेकिन मुझे वहां पे अकेली DBO बनानी है। तो यहाँ पे रूल आते हैं हमारे पास, राइट, माइग्रेशन रूल। तो हम एक रूल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू रूल, ऐड न्यू रूल। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ भी आता है तो उस केस में मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट करना है, डेटाबेस के लिए डाल रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, रीनेम करना है या रिमूव करना है, हम ऐसा यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस नहीं स्कीमा सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम रूल किसके लिए बना रहे हैं, स्कीमा के लिए बना रहे हैं। तो स्कीमा सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप रीनेम लगा सकते हो कि क्या नाम रखना उसका। तो वो क्या होता है, जैसे वो YT डेमो _DBO आता है, उसके अंडरस्कोर लगाकर अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ से रिमूव कर देता हूँ स्कीमा नेम। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, अब देखते हैं वहां से क्या होगा, मेरी स्कीमा नेम रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल थिंग्स है, आप देख सकते हो। यहाँ पे रिमूव फिक्स कर सकता हूँ। अगर आप डेटाबेस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आई थिंक आता है रिमूव डेटाबेस नेम। ठीक है, अब मैंने क्या करा, रूल बना दिया कि मेरे डेटाबेस पे लगेगा कि जो मेरा डेटाबेस नेम होता है वहां से रिमूव हो जाता है। वहां से डेटाबेस रिमूव होगा तो पीछे क्या बचा मेरे पास, DBO। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, ये मल्टीपल रूल है, अलग अलग हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। पहले क्या आती थी मेरे पास, स्कीमा क्या है पहले वाली, मैं आपको पहले वाली स्कीम दिखा दूं। यहाँ पे मेरे पास आ रहा था YT डेमो _DBO। अब मैंने क्या कहते हैं, रिमूव डेटाबेस नेम। अब वो YT डेमो अंडरस्कोर को हटा देगा और अकेला DBO रखने वाला वहां पे। ठीक है, तो एक बार चलाकर देख लेते हैं। मैंने मैपिंग बना दी, रूल बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद मेन मेनू में आते हैं। ठीक है, वापिस, अरे क्या बार बार ये क्लिक हो जाता है। ठीक है, अब मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं और क्रिएट स्कीमा पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, इस बारी वो रूल है, अब वो रूल एग्जीक्यूट हुआ और अब उस रूल ने क्या करा, देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे देखेंगे हम स्कीमा, यहाँ पे स्कीमा अकेली DBO आया। अब अगर अभी मैं अपने यहाँ पे DBO को राइट क्लिक करके अप्लाई करता हूँ, ठीक है, अप्लाई टू डेटाबेस, यस, तो फर्स्ट टाइम में उसने ओवरराइड का कुछ नहीं पूछा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने यूट्यूब डेमो इसके अंदर और इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम एक बार। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद आप देखो इसके अंदर एक DBO स्कीमा बन गया है। ठीक है, अब उस DBO स्कीमा के अंदर क्या है, मेरे टेबल होने वाले हैं जो मेरे वहां से उसने कन्वर्ट किए हैं, आई मीन स्कीमा लेकर यहाँ पे जो बनाए हैं, यहाँ पे मेरे पास वो टेबल आ गए हैं। तो हम ऐसे अपनी स्कीमा को हैंडल कर सकते हैं। हम ये भी हैंडल कर सकते हैं कि स्कीमा पे रूल लगा दो, वहां पे पब्लिक के अंदर ही करवाना है। ठीक है, तो
आप वहां पे जाके क्या करो, आप यहाँ पे आओ वापस, इसके अंदर राइट क्लिक, क्रिएट मैपिंग। यहाँ पे आप कोई नया रूल ऐड कर सकते हो, वरना एग्जिस्टिंग रूल, पहले मैपिंग को सिलेक्ट करो, रूल पे क्लिक करो। अब ये रूल आप नया भी ऐड कर सकते हो या एग्जिस्टिंग को चेंज कर लो। चलो हम एक इम्पैक्ट देखते हैं कि डेटाबेस की बजाय अगर मैं स्कीमा लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रिमूव स्कीमा कर देता हूँ, ठीक है, उस केस में ये मेरा रूल कैसे काम करने वाला है। अगर मैंने रिमूव डेटाबेस किया तो उसने क्या करा, मेरे डेटाबेस को हटा दिया, अकेला स्कीमा का नाम वहां पर लेकर गया। ऐसे केस में क्या होता है, अब ये वाला हम देख लेते हैं, कन्वर्ट स्कीमा, यस, और यहाँ पे देखो क्या बनाया उसने, अंडरस्कोर डीबीओ हटा दिया और अकेला वाईटी डेमो कर दिया। और इसके बिना हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट मैपिंग, मल्टीपल रूल्स हैं, इनको आप बार बार लगा के सीख सकते हो कि कौन सा रूल कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि हमें मोस्टली डीबी के अंदर क्या होता है, हमारे पीजी एडमिन के अंदर, वहां पे हम स्कीमा को रीनेम करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रिमूव करवा रहा हूँ, एक में तो मैं करवा देता हूँ रिमूव, दूसरी के अंदर मान लो मैंने पहले एक रूल बनाया, उसके अंदर क्या करा, मैंने डेटाबेस के अंदर गया और यहाँ पे चलो हम लगा देते हैं कि रिमूव कर देना डेटाबेस नेम को, इस रूल को हमने सेव कर दिया, ठीक है। मैंने एक अब नया रूल ऐड किया, इसके अंदर क्या कर रहा हूं, मैं स्कीमा के अंदर जा रहा हूं और यहाँ पे मैं इसको रीनेम करता हूं कि किसको रीनेम हो जानी चाहिए, यहाँ पे पब्लिक को। देखते हैं अगर मैं दोनों रूल के साथ चलाता हूं तो क्या इम्पैक्ट आता है। मैंने भी नहीं चला कर देखा अभी पहले, यस। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको चला के देखने वाला हूँ, लेट्स सी क्या इम्पैक्ट आता है। देखो यहाँ पे पब्लिक बना अकेला, ठीक है, और मैं इन पब्लिक को अप्लाई टू डेटाबेस कर देता हूं। अब पब्लिक स्कीमा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डिफॉल्ट स्कीमा जैसे एसक्यूएल सर्वर के अंदर डीबीओ आती हैं, यहाँ पे हमारे पास आती हैं पब्लिक। अब पब्लिक के अंदर हम देखते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग टेबल जो वाईटी डेमो के टेबल है वो यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसको एक्सपैंड करते हैं, देखो यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो हम कैसे, देखो हमें क्या करना है, दो रूल लगाने पड़ रहे हैं। एक के अंदर हम डीबीओ नेम सॉरी डेटाबेस नेम रिटर्न रिमूव करते हैं, दूसरे के अंदर हम स्कीमा को रीनेम करते हैं पब्लिक के लिए। तब हमारा क्या होता है, यहाँ पे सीधा मैंने यहाँ पे जो बनाया है अपना डेटाबेस, उसके अंदर उसके बाय डिफॉल्ट जो पब्लिक स्कीमा होती है उसके अंदर पूरे स्कीमा मेरी यहाँ बन जाती है, मतलब मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन के मिल जाता है। तो ऐसे हम AWS SCT को यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने एक लोकल से लोकल में डाला है, आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो टारगेट का, कि हमने टारगेट कनेक्शन कहाँ पे बनाना है। मैं अपने AWS पे बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वैसे ही प्रोफाइल ऐड करना पड़ता है, कनेक्शंस देने पड़ते हैं, तो वो सब आप कर सकते हो। और ग्लोबल सेटिंग कहाँ से सेट कर सकते हो, देखो हमने यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग सेट करी थी, उसके लिए मैं दिखा देता हूँ आपको ड्राइवर्स अगेन, कि यहाँ पे ड्राइवर हमने एसक्यूएल पाथ का सिलेक्ट करा था, यहाँ पे पोस्ट ग्रे के लिए करा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।